तो चलिए एक बार फिर से आपका स्वागत है। और हम बात कर रहे थे D9 चार्ट की। तो D9 सीरीज़ को अब एक बार फिर से आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले अब बात करेंगे मंगल के बारे में। तो मंगल अगर आपके D9 चार्ट में किसी भी भाव में हो तो आपको क्या रिजल्ट देंगे, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपका जो मंगल है आपके D1 चार्ट में यानी लगन चार्ट में किसी भी भाव में स्थित है वो आप देख लीजिए। जब तक उस मंगल को D9 चार्ट की जो मोहर है, जहाँ पे D9 चार्ट में मंगल है वहाँ की उसको जो मोहर है वो प्राप्त नहीं हो जाती, उसके जो ठप्पा वो नहीं लग जाता, तब तक वो उतने अच्छे रिजल्ट नहीं दे सकता। लेकिन यहाँ ये भी है कि अगर आपका D1 चार्ट में अगर मंगल काफ़ी अच्छी स्थिति में, लेकिन D9 चार्ट में वो थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है, तो उसके रिजल्ट एक समय बाद कहीं ना कहीं आपको कम देखने को मिलेंगे, अच्छे रिजल्ट कम देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आपका मान लीजिए अगर मंगल अच्छा है, दोनों ही कुंडलियों में अच्छा है, तो ऐसे जातक इंजीनियरिंग की फील्ड में अच्छा कर सकते हैं। ये कोई डॉक्टर या सर्जन हो सकते हैं, स्पोर्ट्स के फील्ड में हो सकते हैं, पुलिस या सेना में हो सकते हैं, या ऐसा कोई भी काम जहाँ पर बहुत ज़्यादा ताकत की ज़रूरत हो, बहुत ज़्यादा शारीरिक एनर्जी की ज़रूरत हो, ऐसे कामों में ये जातक हो सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा साहसी होंगे। इसके अलावा ऐसे जो जातक हैं उनके पास भूमि काफ़ी हो सकती है, यानी प्रॉपर्टी काफ़ी मात्रा में हो सकती है, और ये थोड़े गुस्सैल भी होंगे और किसी भी काम को करने में काफ़ी तेज होंगे और निर्णय भी बहुत जल्दी ले लेंगे। तो अब किसी भी भाव में आपका मंगल आपके लगन चार्ट में बैठा हो, लेकिन अगर वो आपका जो नवांशा चार्ट है, नवांशा चार्ट की बात कर रहे हैं, तो नवांशा चार्ट में मान लीजिए प्रथम भाव में बैठा है, तो लगभग 30 की एज के बाद आपका नवांश चार्ट है वो एक्टिव हो जाएगा और उसके बाद जो आपको रिजल्ट मिलेंगे नवांशा चार्ट के अनुसार भी मिलेंगे। तो एक समय बाद आप थोड़े गुस्सैल हो सकते हैं या किसी की ना मानने वाले हो सकते हैं, बहुत ख़राब नेचर के हो सकते हैं। और जो आपका लगन चार्ट है वो ये शो करता है कि आपकी जो पब्लिक के सामने जो इमेज निकल कर आ रही है, आप कैसे दिखते हैं, वो सब आपका लगन चार्ट ही शो करता है। लेकिन वास्तव में आपके अंदर क्या है, आप अंदर से कैसे हैं, आपका मन अंदर से क्या बोल रहा है, वो सब नवांशा चार्ट दिखाता है। तो नवांशा चार्ट में जो भी प्लेसमेंट होगी उसके रिजल्ट आपको एक समय बाद मिलने ही हैं और वो स्थिति आपकी एक समय बाद निश्चित रूप से लोगों के सामने आनी ही है। तो यहाँ अगर आपका मंगल किसी भी भाव में, लेकिन अगर वो नवांशा चार्ट में आपका फर्स्ट हाउस में स्थित है मंगल, तो एक समय बाद आप निश्चित रूप से गुस्सैल होंगे या आप बहुत अड़ियल टाइप के होंगे, किसी की ना मानने वाले होंगे, और ये बात लोगों के सामने आए या ना आए इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो सबसे पहले हम यही चर्चा कर रहे हैं, नवांशा चार्ट में अगर मंगल आपका प्रथम भाव में है तो देखिए सबसे पहले तो आप गुस्सैल होंगे, आप किसी की ना मानने वाले होंगे और अपनी ही चलाने वाले होंगे। आप में शारीरिक ताकत बहुत ज़्यादा होगी और आप किसी भी काम को करने के लिए बहुत तेज़ी दिखाएंगे। आप शारीरिक जो एनर्जी है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे कहीं ना कहीं, और आप ये चाहेंगे कि मेरी ही बात को सबसे पहले लिया जाए, या जहाँ भी आप जाएंगे, जहाँ भी किसी भी तरह से अगर आप सोचें तो वहाँ पे ये सोचेंगे कि मेरा ही नंबर सबसे पहले आए, क्या मेरी ही बात पर अमल सबसे पहले किया जाए और मेरी बात को माना जाए। इसी प्रकार से आप किसी के साथ बात करेंगे तो आपका जो रवैया है वो थोड़ा गुस्सैल टाइप का हो सकता है, या थोड़ा सा आप बोलने में तेज़ी भी दिखा सकते हैं। इसके साथ ही काम करने में आप काफ़ी तेज़ होंगे और आप अपना जो बॉडी बिल्डिंग है उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। तो इससे स्पष्ट है कि आपकी जो हेल्थ है उसका पूरा ध्यान रखेंगे और आपकी हेल्थ काफ़ी अच्छी होगी। तो आपकी बॉडी है वो काफ़ी मासल टाइप की हो सकती है और आपका जो चेहरा है वो थोड़ा सा गोरा रंग या थोड़ा सा लालिमा लिए हुए हो सकता है। तो ये स्थिति रहेगी जब मंगल आपके D9 चार्ट में प्रथम भाव में स्थित होंगे। इसके साथ ही देखिए, आपके पास अगर मंगल की जो पोजीशन अगर ये है और आपकी जो D9 चार्ट है उसमें जो लग्न है, लग्न अगर मंगल का स्वयं का है तो ये रिजल्ट और भी अच्छे मिलेंगे। अगर आपका सिंह लग्न है तो भी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, या फिर आपका कोई भी फायरी लगन है, फायरी जो लग्न है, जैसे मेष लगन है या धनु लग्न है या सिंह लगन है, और अगर आपका मीन लगन भी है तो ये रिजल्ट बिल्कुल प्रोमिनेंट रहेंगे। इसके अलावा अगर कोई और अगर लग्न है आपका, जैसे शुक्र का लगन है या बुध का लगन है,
तो कहीं ना कहीं आप थोड़े रोमांटिक टाइप के या थोड़े से ज़्यादा बोलने वाले हो सकते हैं, तेज़ बोलने वाले हो सकते हैं। और मंगल का लग्न का जो प्रभाव है उसमें आपकी जो थोड़ा सा बोलने का तरीका है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगा। इसके अलावा आपके पास प्रॉपर्टी भी अच्छी मात्रा में हो सकती है, या आप किसी ऐसे फील्ड में हो सकते हैं जहाँ पर जैसे सेना या पुलिस प्रशासन हो, या आप एक अच्छे स्पोर्ट्समैन हो सकते हैं और आपको तेज़ दौड़ना, जहाँ तेज़ी है, जिन कामों को हमें तेज़ी से करना पड़ता है, ऐसे काम आपको बहुत ज़्यादा पसंद होंगे। तो ये स्थिति रहेगी जब आपका मंगल प्रथम भाव में स्थित होगा। अब अगर मंगल आपके द्वितीय भाव में स्थित है D9 चार्ट में, तो क्या होगा? देखिए, अगर सेकंड भाव में आपका मंगल है तो यहाँ पर आपको मंगल कहीं ना कहीं जो है एक ऐसा नेचर देगा जिसमें जातक बहुत बार बार गुस्सा हो जाएगा और किसी की ना मानने वाला होगा, और हर किसी के साथ आप लड़ाई झगड़े को उतारू हो जाएंगे। साथ ही यहाँ पर मंगल आपको बहुत जिद्दी स्वभाव का बनाता है और फैमिली के साथ रिलेशन हैं वो कई बार ख़राब होते हुए आपको दिखेंगे। ऐसे जातकों को ये पता होता है कि उनको धन कैसे कमाना है, उनको तेज़ी से धन कैसे कमाना, उनको सेविंग कैसे करनी है और बहुत फास्टली उनको ग्रो होना है लाइफ में। उनको वो सब चाहिए जो और लोगों के पास है, यानी इनको लग्जरियस चीज़ें काफ़ी मात्रा में चाहिए और ये जल्दी जल्दी पाना चाहते हैं। तो आप इसी प्रकार के होंगे और आपको ये पता होगा कि आप तेज़ी से पैसे कैसे बना सकते हैं, कैसे आप अपनी सेविंग को तेज़ी से बढ़ा सकते हैं और कैसे आप अपने फैमिली के सदस्यों का भी यूज़ करेंगे उसमें, और कहीं ना कहीं आप अपनी वाणी का यूज़ उसमें अवश्य करेंगे। तो आप किसी से छीन भी सकते हैं, लड़ झगड़ भी सकते हैं पैसे के लिए। तो ऐसी कंडीशन भी आपकी बन सकती है अगर D9 चार्ट का मंगल द्वितीय भाव में स्थित हो। इसके बाद हम देखेंगे अगर तृतीय भाव में अगर मंगल है D9 चार्ट में तो क्या स्थिति रहेगी। अगर तृतीय भाव में आपका मंगल स्थित है तो कहीं ना कहीं आपके लिए ये बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक बनाएगा और आपको काफ़ी ज़्यादा साहसी बनाएगा। ऐसा जातक जीवन में कभी भी आगे रिस्क लेने से नहीं घबराएगा और कैसी भी स्थिति हो ये अपना डिसीजन बहुत जल्दी लेंगे और उस पर बहुत जल्दी अमल भी करेंगे। आप बहुत अच्छे रिस्क ले सकते हैं, बड़ी बड़ी रिस्क आप लेने में माहिर होंगे, आपको कोई भी हरा नहीं सकता। आप काफ़ी पावरफुल होंगे, शरीर से भी काफ़ी पावरफुल होंगे, साथ ही आप में जो एनर्जी होगी वो काफ़ी ज़्यादा होगी। तो आप अपनी एनर्जी को कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करना चाहेंगे जहाँ से आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। साथ ही आपका जो कम्युनिकेशन है वो भी फास्ट होगा और आप बहुत जल्दी जल्दी ट्रैवल करना भी पसंद करेंगे और आपको ट्रैवलिंग निश्चित रूप से पसंद होगी। तो ऐसे जातक हैं वो लगभग ये देखा गया है कि किसी क्राइम न्यूज वगैरह को रिप्रेजेंट करने में ज़्यादा अच्छे रहते हैं, या आप एक स्पोर्ट्स पर्सन हो सकते हैं या सेना में हो सकते हैं। तो ये स्थिति रहेगी जब D9 चार्ट में मंगल तृतीय भाव में स्थित हो। अब अगर फोर्थ हाउस में मंगल स्थित है तो आपके लिए क्या रहेगा। देखिए, फोर्थ हाउस में मंगल है तो कई बार फैमिली के साथ विवाद भी करवा देता है। फोर्थ हाउस में मंगल है तो एक समय बाद परिवार में लड़ाई झगड़े की स्थिति और किसी के साथ ना बन पाना, ऐसी कंडीशन रहेगी। फोर्थ हाउस में मंगल है आपका D9 चार्ट में तो आपके पास प्रॉपर्टी काफ़ी मात्रा में हो सकती है और आपको जो एनर्जी है आप वो यूज़ करेंगे अपने घर के जो मसले हैं किस प्रकार से आपको निपटाने हैं, किस प्रकार से उनको जो समस्याएं घर में आ रही हैं उनको दूर करना है। और घर वालों के साथ आपका जो रिलेशन है वो उतना अच्छा नहीं रहेगा जितना अच्छा आप सोचेंगे, लेकिन प्रॉपर्टी के मामले में आप कहीं ना कहीं लकी हो सकते हैं। और आपके जो घर हैं, घर पर यानी कि घर में कोई ऐसी एक्टिविटी जैसे कोई फिजिकल एक्सरसाइज करने की कोई जगह हो या कुछ ऐसा जहाँ पे आप मंगल से रिलेटेड एक्टिविटीज़ ज़रूर करेंगे, यानी दौड़ने के लिए मैदान हो, ऐसी जो स्थितियाँ हैं वो हम देख पाएंगे जिनका मंगल D9 चार्ट में फोर्थ हाउस में स्थित है। अब बात करते हैं फिफ्थ हाउस में। देखिए, फिफ्थ हाउस में अगर मंगल आपका D9 चार्ट में स्थित है तो ये काफ़ी अच्छी स्थिति रहेगी। आप माइंड से बहुत जल्दी सोच पाएंगे, बहुत जल्दी डिसीजन ले पाएंगे और आप अपने बच्चों के प्रति थोड़े से यूँ कहें कि उनके प्रति बहुत ज़्यादा आप उन पर कोई चीज़ थोप सकते हैं, या उनके साथ जो है थोड़ा सा व्यवहार है आपका अच्छा नहीं रहेगा। एक समय के बाद आपकी एजुकेशन अच्छी होगी, आप एक स्पोर्ट्समैन हो सकते हैं, आप एक अच्छे परफॉर्मर हो सकते हैं, आप में क्रिएटिविटी काफ़ी अच्छी होगी
और आप कोई ऐसी फील्ड का जॉब करेंगे या ऐसी फील्ड की स्टडी करेंगे जहाँ पे जैसे इंजीनियरिंग हो गया या कोई भी प्रकार की ऐसी फील्ड हो गई जहाँ पे कुछ मैनेज किया जाता हो, मैनेजमेंट किया जाता हो, या डॉक्टरी फील्ड की पढ़ाई या टेक्निकल फील्ड की पढ़ाई है, वो आपको ज़्यादा सूट करेगी। इसके बाद अगर हम देखें D9 चार्ट में, अगर मंगल 6th हाउस में स्थित हैं तो 6th हाउस में स्थित होने की स्थिति में मंगल के लिए हम ये कह सकते हैं कि आप अपने शत्रुओं से एक समय बाद निपटने में काफ़ी माहिर होंगे और आपके शत्रु आपके सामने भी नहीं आ पाएंगे। इसके अलावा आप अपना जो भी टास्क करेंगे, पर डे का जो आप अपना टास्क करते हैं, अपने ऑफिस जाते हैं, वापस आते हैं, जो भी आप मेहनत करते हैं उसको आप बहुत फास्टली कर पाएंगे, बहुत तेज़ी से कर पाएंगे और आप अपने पूरे दिन के जो काम हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में एक दिन में ही निपटा लेंगे। इसके अलावा आप कितना भी हार्ड वर्क कर सकेंगे, आपके कोई भी प्रकार की समस्या, जैसे आपके लिए रोग, ऋण या शत्रु, ऐसी कोई समस्या आपकी लाइफ में होगी नहीं। आप किसी से अगर पैसा उधार लेंगे तो उसको बहुत जल्दी लौटाने की कोशिश करेंगे और उसके लिए आप काफ़ी मेहनत करेंगे। तो 6th हाउस में मंगल की जो स्थिति होगी D9 चार्ट में, वो आपके लिए अच्छी कही जा सकती है। कुछ ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं। इसके साथ ही आपका कहीं ना कहीं जो आपके साथ काम करने वाले हैं उनके साथ कई बार विवाद होता रहेगा और कार्यस्थल पर आपको काफ़ी ज़्यादा प्रसन्नता होगी। एक तरह से कार्यस्थल पर आपकी काफ़ी प्रशंसा हो सकती है या आप अपने कार्यस्थल से खुश होंगे, लेकिन आपको रोज़ाना एक ही प्रकार का काम करना पड़ सकता है। उसके बाद हम देखते हैं जब मंगल D9 चार्ट में अगर सप्तम भाव में स्थित हो तो क्या स्थिति रहेगी। अगर मंगल आपके D9 चार्ट में सप्तम भाव में स्थित हैं तो यहाँ पर जो आपका पार्टनर होगा, शादी के बाद जो आपका मैरिड लाइफ का पार्टनर होगा, वो थोड़ा सा ज़्यादा गुस्सैल हो सकता है। और मंगल जिस भी भाव में आता है उस भाव में ये दिखाता है कि उस भाव के प्रति आप बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं एनर्जेटिक रहते हैं और उस भाव में, पर्टिकुलर हाउस में आप अपनी एनर्जी को लगाते हैं। तो आप या तो बिजनेस में अपनी जान झोंकेंगे या अपने लाइफ पार्टनर के साथ जो रिलेशन है उनमें कहीं ना कहीं ज़्यादा अपेक्षाएं आप रखेंगे। तो ऐसी ही कंडीशन आपके लाइफ पार्टनर की भी होगी और कई बार आपका जो लाइफ पार्टनर है वो गुस्सैल टाइप का हो सकता है, वो बहुत इरिटेटिंग नेचर वाला हो सकता है। ऐसी ही कंडीशन आपके जो बिजनेसमैन जो होंगे, आपके साथ वाले जहां आप पार्टनरशिप करेंगे उनके साथ आपकी हो सकती है, उनके साथ आपका रिलेशन अच्छा नहीं रहे, उनके साथ आपकी बने नहीं और पार्टनरशिप जल्दी टूट जाए, ऐसा हो सकता है। आप अपने बिजनेस को लेके काफ़ी एक्टिव रहेंगे और बिजनेस पर पूरा ध्यान भी देंगे और आपको आमदनी भी अच्छी होगी, लेकिन कई बार आपस में जो विवाद हैं वो होते रहेंगे। इसके साथ ही आपका जो पार्टनर होगा उसके साथ भी कई बार ऐसी स्थिति, मनमुटाव की स्थिति, या फिर यूँ कहें कि उनके साथ कई बार आपका जो आर्ग्यूमेंट है वो भी हो जाएगा। तो ये स्थिति भी रहेगी। इसके अलावा अगर मंगल आपके अष्टम भाव में स्थित हो तो अष्टम भाव में जब मंगल स्थित हो तो एक समय बाद लाइफ में जब आपका D9 चार्ट एक्टिव हो जाएगा उसके बाद पैतृक संपत्ति को लेके आपका विवाद हो सकता है घर वालों के साथ, या आपको एक्सीडेंट्स की संख्या बढ़ सकती है लाइफ में, या यूँ कहें कि आप किसी सेक्रेटिव ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाएंगे जहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा फास्ट होता हो, जहाँ तेज़ी से काम आप कर रहे हो और ये काफ़ी सेक्रेटिव होगा। इसके अलावा एक्सीडेंट की संख्या तो बढ़ेगी ही। अगर आप मैरिड होंगे तो आपके जो इन लॉज हैं उनके साथ भी कई बार आप संबंध अपना खराब होता हुआ देखेंगे, ये स्थिति रहेगी। साथ ही आपकी जो फैमिली वैल्यू है वो भी आपकी कहीं ना कहीं इंक्रीज जरूर होगी और आपको जो है पैतृक संपत्ति अवश्य मिलेगी मंगल के अष्टम में होने से, और वो भी भूमि के रूप में मिल सकती है। इसके अलावा अगर D9 चार्ट का मंगल आपके 9th हाउस में स्थित हो तो क्या स्थिति रहेगी। देखिए, D9 चार्ट का मंगल अगर आपके 9th हाउस में स्थित है तो आपको धार्मिक कार्यों के प्रति बहुत ज़्यादा रुझान रहेगा लाइफ में, दूर की यात्राएं करने में बहुत ज़्यादा रुझान रहेगा कहीं ना कहीं, और आप जो विदेशी संस्कृति है, विदेशी यात्राएं हैं, उनके प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षित होंगे और उनके प्रति आप में जो एक्साइटमेंट होगी वो काफ़ी उच्च लेवल की होगी। और आप जो यानी कि आपका जो एक्साइटमेंट है या जो आपका एग्रेशन है वो पूरी तरह से 9th हाउस के रिगार्डिंग ही काम करेगा। आपकी हायर एजुकेशन अच्छी होगी, हो सकता है आप थोड़ा लेटर एज में जाके कुछ नया सीखने का प्लान बना लें, आप कहीं स्टडी के लिए चले जाएं, आप फॉरेन भी जा सकते हैं। यहाँ पर आपको D9 चार्ट में अपना जो साइन है, मार्स किस साइन में बैठे हैं वो ज़रूर देखना होगा, और
आपका कौन सा लगन बनता है D9 चार्ट में, क्योंकि हम ये आपको रिजल्ट लगन के हिसाब से बता रहे हैं, D9 चार्ट के लगन के हिसाब से। तो 9th हाउस में जब भी मंगल है तो आगे चलकर आप धार्मिक क्षेत्र में फेमस हो सकते हैं, धार्मिक कार्यों को करके फेमस हो सकते हैं, या आप दूर की ट्रैवल करेंगे, या कुछ आप स्टडी में कुछ नया करेंगे, हायर एजुकेशन लेंगे, या PhD वगैरह आप करेंगे आगे चल के, तो वो उन सब के लिए मंगल की यहाँ स्थिति काफ़ी अच्छी रहेगी। साथ ही यहाँ पर मंगल है वो आपको धार्मिक कार्यों की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान देगा। लंबी यात्राएं धर्म को लेके करनी पड़ सकती हैं, कुछ तीर्थ यात्राएं आपको करनी पड़ सकती हैं, और आपका जो एग्रेशन है वो उच्च टाइप का होगा, बहुत हाई लेवल का होगा, जिसकी वजह से आप जो भी काम इस फील्ड में सोच लेंगे उनको आप करके ही दम लेंगे। तो ये स्थिति काफ़ी अच्छी हम कह सकते हैं। इसके अलावा पिता का सहयोग भी आपको अच्छा मिलेगा, लेकिन हो सकता है कि आपके पिता का जो नेचर है वो थोड़ा गुस्सैल टाइप का हो सकता है। जब मंगल आपके D9 चार्ट में अगर 10वें भाव में स्थित हो, तो 10वें भाव में स्थित होने से आपको कोई भी ऐसा काम पसंद होगा, जैसे स्पोर्ट्स के फील्ड का काम है, इंजीनियरिंग के फील्ड का काम है, या आपको कोई ऐसा काम है जहाँ पे टेक्निकल चीज़ें की जाती हैं, टेक्निकली आपका माइंड काफ़ी अच्छा चलेगा। और जहाँ भी आप काम करेंगे वहाँ पर आपके बॉस के साथ आपके रिलेशन कई बार ख़राब होते रहेंगे। तो ये स्थिति आपके लिए जब 10th हाउस में मंगल होगा तब रहेगी। और 10th हाउस में मंगल होगा तो आप सेना या पुलिस से संबंधित भी कोई काम कर सकेंगे, लेकिन आप कोई छोटा काम करना पसंद नहीं करेंगे और कोई ऐसा काम करना पसंद नहीं करेंगे जिसमें बहुत ज़्यादा सुस्ती से काम करना पड़ता हो, क्योंकि मंगल है वो तेज़ी को दिखाता है, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट को दिखाता है, और वो बहुत फास्ट जहाँ चीज़ें हो रही हैं उनको दिखाता है। तो कहीं ना कहीं आप ऐसे फील्ड्स में ही काम करेंगे और ऐसा ही काम चुनेंगे जो बहुत तेज़ी से किया जाता हो, जहाँ पे शारीरिक जो ताकत है उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। अब अगर मंगल आपके D9 चार्ट में अगर 11th हाउस में स्थित हो तो क्या रहेगा। देखिए 11th हाउस में अगर मंगल स्थित है तो आपका नेटवर्क सर्कल तो बहुत बड़ा होगा, लेकिन आपके जो दोस्त हैं, कुछ जो अच्छे दोस्त हैं वो कुछ कम संख्या में होंगे, और अक्सर आपका अपने दोस्तों से विवाद होता रहेगा। मंगल के यहाँ होने से आपको अपने दोस्तों से लाभ अवश्य होगा, आपके पास धन अच्छी मात्रा में होगा, प्रॉपर्टी अच्छी मात्रा में होगी, और सब कुछ आपके लिए अच्छी मात्रा में होगा। आपकी संतान भी आपका सहयोग करने वाली होगी, और कहीं ना कहीं आपका जो आप धन कमाएंगे वो तेज़ी से आप कमा पाएंगे। तो ये स्थिति रहेगी जब मंगल आपके 11th हाउस में स्थित हों। अब अगर D9 चार्ट में मंगल अगर 12th हाउस में स्थित है तो आगे चलकर हो सकता है कि आपको आपके जो मैरिड लाइफ का पार्टनर है उसके साथ कहीं ना कहीं कई बार झगड़ा हो जाए, आपका मैरिड लाइफ अच्छी ना रहे, या आपको कुछ ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, हेल्थ इश्यूज हो जाएं जिसकी वजह से आपको हॉस्पिटल तक जाना पड़े, और कुछ हेल्थ को लेके ज़्यादा ही खर्चा आपको करना पड़ सकता है। इसके अलावा हो सकता है कि आपके भाइयों को भी कुछ हेल्थ की जो प्रॉब्लम है वो हो सकती है। इसके साथ ही आपका जो अगर मंगल अगर 12वें भाव में स्थित है तो आपको आँखों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लड से रिलेटेड या साइनस सिस्टम से रिलेटेड दिक्कत हो सकती है। 12वें भाव में मंगल है तो मंगल है वो एग्रेशन को दिखाता है, जिससे आपकी जो, क्योंकि 12वां भाव है वो हम हमारी जो बैड प्लेजर है उसके लिए देखते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा ओवर इंडल्ज हो सकते हैं सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में, और कहीं ना कहीं बेडरूम की जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें। इसके साथ ही आप में थोड़ा सा धैर्य नहीं रहेगा, धैर्य की कमी रहेगी, जिसकी वजह से आपके लाइफ पार्टनर के साथ आपका अक्सर कई बार झगड़ा हो जाएगा और रिलेशन अच्छे नहीं रहेंगे। अगर आप एक कलाकार हैं, अगर आप एक स्पोर्ट्समैन हैं, तो वो आपका कहीं ना कहीं जो आप जहाँ तैयारी करते हैं वो आपका एक तरह का जो कमरा है वो हो सकता है जहाँ पे आप पहले प्री प्लान करते हैं, तैयार होते हैं। तो ऐसा ही कुछ आपके लिए रहेगा जब मंगल आपके 12वें भाव में होगा। और मंगल 12वें भाव में लगभग अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाएगा आपको, अगर अपने ही साइन में है, अगर अच्छे साइन में मंगल है तभी आपको अच्छे रिजल्ट दे पाएगा। और कई बार आपको सरकार से भी या प्रशासन से भी कई प्रकार की दिक्कतें हो सकती हैं। तो हमने चर्चा की मंगल के बारे में। जब मंगल D9 चार्ट यानी नवांशा चार्ट में प्रथम भाव से लेकर 12वें भाव तक स्थित हो तो किस प्रकार के रिजल्ट देंगे। फिलहाल बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।